जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है जी की जीएस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान संबंधित प्रश्न की जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपी पुलिस, तो आपके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की हो अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान टॉप 30। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब संविधान लागू हुआ तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जब संविधान लागू हुआ है तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कितने भाग थे? तो दोस्तों जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 22 भाग शामिल थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्तमान में संविधान में 25 भाग शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए फ्रेंड इसका सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का सदस्य किसको चुना गया था? चलिए फ्रेंड बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य
कब शुरू किया गया था? तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? चलिए बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक लिखित संविधान किस देश का है? चलिए फ्रेंड इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे अधिक लिखित संविधान भारतीय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें संविधान संशोधन 1946 को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं और इसको लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 24 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन था? कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा पूरा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी एन रॉय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदौर मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? चलिए बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एच.सी. मुखर्जी जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसने प्रस्तावना को संविधान कर दे और आत्मा कहा? तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान और आत्मा बताइए किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक व कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।